भारत में ट्राई ने 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स के लिए 11 दिसंबर 2024 से मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू कर दिया है। इस नियम के लागू होने के बाद देश के 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। ट्राई का मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम आखिरकार लागू हो गया है। देश के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। दूरसंचार नियामक ने एसएमएस के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए इस नियम की सिफारिश की थी। पहले इस नियम को 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाना था, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मांग पर ट्राई ने इसकी डेडलाइन को 1 महीने आगे बढ़ा दिया था और 30 नवंबर तक कर दिया था। स्टेक होल्डर्स की तैयारी पूरी नहीं होने के बाद इसकी डेडलाइन फिर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2024 तक कर दी गई थी। आखिरकार 11 दिसंबर 2024 से ये नियम भारत में लागू हो गया। आइए जानते हैं इस नए नियम का देश के 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम होता क्या है। जैसा कि नाम से ही साफ है, मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम में यूजर के मोबाइल पर आने वाले मैसेज के सेंडर को ट्रेस करना यानी पता लगाना आसान होगा। हैकर्स द्वारा भेजे जाने वाले फर्जी कमर्शियल मैसेज यूजर्स तक नहीं पहुंचेंगे और उसे नेटवर्क लेवल पर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह से यूजर्स के साथ फ्रॉड होने का खतरा कम रहेगा। साथ ही मैसेज भेजने वाले सेंडर को ट्रेस किया जा सकेगा। दूरसंचार नियामक के नए मैंडेट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को यूजर के नंबर पर आने वाले किसी भी मैसेज के कंप्लीट चेन के बारे में पता होना चाहिए। बता दें कि पहले दूरसंचार नियामक ने अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन के लिए नियम लागू कर चुका है, जिसमें किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स से आने वाले उन मैसेज को ब्लॉक किया जाएगा जिसमें कोई यूआरएल या एपीके फाइल आदि का लिंक होगा। साथ ही बिना वेरीफाइड नंबर से आने वाले कमर्शियल कॉल्स को भी नेटवर्क लेवल पर रोक दिया जाएगा। इस तरह से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। भारतीय एजेंसियों द्वारा फ्रॉड को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन फ्रॉड के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। हैकर्स लगातार नए तरीकों से लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट की माने तो भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में 3000% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले दिनों दूरसंचार नियामक ने आधिकारिक तौर पर बताया कि मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होने की वजह से यूजर के मोबाइल पर आने वाले ओटीपी मिलने में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। इसे बस एक मिसकम्युनिकेशन बताया है। हालांकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ये दलील थी कि भारत के ज्यादातर टेलीकॉमर्स और बिजनेस एंटिटीज जैसे कि बैंक अभी नए नियम के लिए पूरी तरह से तकनीकी तौर पर तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इस नियम के लागू होने से बड़े पैमाने पर असर देखने को मिलेगा। इस वजह से नियामक ने चारों टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल की मांग पर नियम लागू करने में देरी की। सूत्रों की माने तो मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होने की वजह से 95% मैसेज बिना किसी देरी के मोबाइल यूजर्स को डिलीवर हो रहे हैं। केवल 5% ही ऐसे मैसेज हैं जिन पर इसका असर होगा। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में ये 5% मैसेज भी यूजर्स को आसानी से डिलीवर होंगे। दूरसंचार नियामक इसको मॉनिटर कर रहा है। मैसेज ट्रेसेबिलिटी लाने का मकसद स्पैम को रोक लगाना है और यूजर्स तक पहुंचने वाले हर कमर्शियल मैसेज की पूरी चेन के बारे में पता चल सके, ये पता लगाना है। ट्राई के मुताबिक 30 नवंबर तक 27,000 प्रिंसिपल एंटिटी पीई ने मैसेज ट्रेसेबिलिटी चेन के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ खुद को रजिस्टर करा लिया है। बाकी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ट्राई ने इसके बाद का डेटा फिलहाल शेयर नहीं किया है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक भारत में डेली 1.5 से लेकर 1.7 बिलियन कमर्शियल मैसेज डेली बेसिस पर करोड़ों यूजर्स को भेजे जाते हैं। नए नियम लागू होने के बाद सिक्योर और रजिस्टर्ड एंटिटी के मैसेज यूजर्स को मिलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि
अनरजिस्टर्ड एंटिटी के मैसेज टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ऐसे में इस एक नियम के लागू होने के बाद काफी हद तक फ्रॉड को रोका जा सकेगा।